नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक जो विश्व का इतिहास है उसके अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, उस विश्व युद्ध के क्या कारण थे, उसके लिए कौन सी घटनाएं या परिस्थितियां जिम्मेदार थी, उनका सिलसिलेवार जो वर्णन है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। बिस्मार्क के बारे में आपने सुना ही होगा, जो जर्मनी का चांसलर था। उसने एक बार कहा था कि मैं विश्व युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख सकूंगा, लेकिन आप देखेंगे और यह निकट पूर्व में आरंभ होगा। यानी ये बिस्मार्क की भविष्यवाणी थी और वाकई में उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। निकट पूर्व में ही यह युद्ध है उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद शुरू हो गया। तो हम देखेंगे कि इस विश्व युद्ध के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। तो सबसे पहले अगर बात करें, पहला कारण है वो है यूरोप का दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट जाना। जो यूरोपीय महाद्वीप है वो दो गुटों में बंट गया था। पहला जो गुट है वो कहलाता था ट्रिपल अलायंस। पहला गुट था ट्रिपल अलायंस और दूसरा गुट था ट्रिपल एंटेंट यानी मैत्रीय राष्ट्र। जो ट्रिपल अलायंस था उसकी शुरुआत एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क के द्वारा ही शुरू हो गई। जब 1870-71 में फ्रांस को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, तभी से बिस्मार्क ने फ्रांस के अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी उसे कमज़ोर करने के लिए और फ्रांस को घेरने के लिए एक रणनीति अपनाई, जिसके तहत फ्रांस को अलग थलग करने की कोशिश की। और इसी रणनीति में बिस्मार्क ने यानी जर्मनी ने 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ संधि करी और फिर 1882 में इटली के साथ संधि कर ली। यानी इस तरह से 1882 के अंदर तीन राष्ट्रों की संधि हो गई, जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा इटली। इसी को ही ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता है। अब बिस्मार्क की ये जो कूटनीतिक चाल थी, इस चाल से इंग्लैंड भी भयभीत हो गया और एक तरह से फ्रांस भी भयभीत था ही। तो इसलिए इन राष्ट्रों के बीच में धीरे धीरे संधि होना शुरू हो गया। 1894 में फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य दोस्ती हो गई। इंग्लैंड ने 1902 में जापान के साथ, 1904 में एक बार फिर फ्रांस के साथ और 1907 में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर रूस के साथ एक समझौता कर लिया। यानी ट्रिपल एंटेंट या त्रिराष्ट्रीय समझौता हो गया, जिसमें तीन राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो ये ट्रिपल एंटेंट था। तो इस तरह से विश्व दो गुटों में बंट गया। एक तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, जिसमें फिर बाद में इटली निकल गया और टर्की शामिल हो जाता है। और ट्रिपल जो एंटेंट था उसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। दूसरा कारण है साम्राज्यवादी आकांक्षा। साम्राज्यवादी आकांक्षा का मतलब है कि हर एक यूरोपीय राष्ट्र अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। चूंकि जर्मनी और इटली का एकीकरण बाद में हुआ था, इसलिए वो बाद में इस उपनिवेशीकरण की दौड़ के अंदर शामिल हुए। बिस्मार्क ने जब 1890 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर पद से त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद जर्मनी के सम्राट केसर विलियम ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए बड़े ज़ोर शोर से बर्लिन बगदाद जैसी रेलवे लाइन का निर्माण किया। और वो कहता भी था कि जर्मनी एक विश्व शक्ति है और अब उसके भविष्य का निर्माण समुद्र पे होगा, जो एक तरह से खुला चैलेंज था इंग्लैंड को, क्योंकि सामुद्रिक रूप से इंग्लैंड बड़ा शक्तिशाली था। तो इस तरह से यूरोप का हर एक जो राष्ट्र है वो साम्राज्यवादी भावना से परिपूर्ण हो गया। मुख्य रूप से जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनमें साम्राज्यवादी भावना बड़े स्तर पर घर कर गई थी और अपने अपने साम्राज्य का या अपने अपने उपनिवेशों का प्रसार करना चाह रहे थे। इसी कड़ी में 1894 और 95 में जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसके अंदर चीन पराजित हो गया। 1904 और 5 में भी रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसके अंदर रसिया पराजित हो गया। तो ये सारा कुछ साम्राज्यवादी आकांक्षा का परिणाम था। तीसरा कारण अगर हम देखें तो अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की जो प्रतिद्वंद्विता है उसने भी
विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए लाकर खड़ा कर दिया। हर एक राष्ट्र अपने अस्त्र शस्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा था। विशाल सेनाओं का निर्माण करना है, नौ सेनाओं की भयानक एवं बोझिल व्यवस्था का निर्माण करना है, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति संदेह, भय व घृणा का वातावरण है उसका निर्माण हो गया। जब जर्मनी ने नौसैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया तो इंग्लैंड ने भी नाविक शक्ति को सुधारने की दिशा में पहल कर दी। इस प्रकार यूरोप में सैन्यवाद ने परस्पर राष्ट्रों को आशंकित कर दिया। सभी देशों ने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अस्त्र शस्त्रों की वृद्धि कर दी, जिसने देशों को विश्व युद्ध की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। चौथा कारण क्या रहा विश्व युद्ध का? फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है समाचार पत्रों का भी कहीं न कहीं विश्व युद्ध को करवाने में बड़ा योगदान रहा है। ये जो समाचार पत्र है वे किसी भी देश के जनमत को प्रभावित कर सकते थे। समाचार पत्रों ने देश की जनता को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय की आलोचना कर वहां की जनता को विरोधी बना दिया। 1914 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र ने बड़े अक्षरों में छापा था कि रूस तैयार है और फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। मतलब खुले रूप से ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया को चेतावनी थी। तो इस तरह से समाचार पत्रों का भी कहीं न कहीं विश्व युद्ध को प्रारंभ कराने में योगदान रहा है। अगला अगर हम बात करें तो वो है जर्मनी के जो सम्राट थे, बिस्मार्क के बाद वो चांसलर थे और उस समय जो सम्राट थे विलियम केसर सेकंड, उनका चरित्र को भी कहीं न कहीं हम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। 1890 में जब बिस्मार्क के द्वारा चांसलर का पद त्याग दिया गया तो विलियम द्वितीय के द्वारा नेतृत्व संभाला गया। उसकी चाहत थी कि विश्व की राजनीति को जर्मनी दिशा दे। वह जर्मन जाति को श्रेष्ठ जाति मानता था। उसने 5 जर्मन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड तथा अन्यत्र निवास करने वाली जर्मन जाति के लोगों को संगठित करना था। विलियम द्वितीय की इच्छा थी कि जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। वह जर्मनी को विश्व की निर्णायक शक्ति बनाना चाहता था। तो इसके द्वारा लिए गए निर्णयों से भी यूरोप का जो जनमानस है वह उत्तेजित हुआ। अगला अगर हम बात करें कि विश्व युद्ध के क्या कुछ कारण थे तो हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो भी कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध के लिए कारण थी, या प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीयता यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करना। फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया वह भावना अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। और यह ठीक है कि इस भावना ने जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, परंतु अब यही भावना पड़ोसी देशों के बीच घृणा का बीज भी पैदा करने लगी। विशाल जर्मनी, विशाल फ्रांस, महान स्लाव राष्ट्र आदि शब्द राष्ट्रीय रूपी रोग के ग्रस्त से राष्ट्रीयता के इस रोग ने यूरोप के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर दी। राष्ट्रीयता ने ओटोमन साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों के बीच में राष्ट्रीयता के नाम पर आपसी प्रतिस्पर्धा चलती रही और इसी प्रतिस्पर्धा ने प्रथम विश्व युद्ध का आगाज किया। और अगर हम बात करें कारण है तो उसमें निरंकुश शासकों की उपस्थिति। ये जो कुछ राष्ट्र थे जैसे रशिया था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, टर्की था, इनमें निरंकुश शासक थे यानी राजा या सम्राटों का शासन था। इन शासकों की परिवर्तनशील नीतियों के कारण संपूर्ण यूरोप की शांति खतरे में थी। उनका मानना था कि यदि इन राज्यों में निरंकुश शासन व्यवस्था नहीं होती तो शायद महायुद्ध इतना जल्दी घटित नहीं होता। और तात्कालिक कारण है वो क्या था उसके बारे में भी अब चर्चा कर लेते हैं। तात्कालिक कारण था कि सेरेजोवा, बोस्निया की जो राजधानी थी सेरेजोवा, उसमें एक सर्बियाई युवक द्वारा ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, वह उसकी पत्नी की 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई। यानी तात्कालिक कारण क्या था? सर्बिया का दुश्मन राष्ट्र था ऑस्ट्रिया और बोस्निया हर्जगोविना उस समय उसके अधीन था। तो बोस्निया हर्जगोविना की जो राजधानी थी सेराजोवा, उसमें एक सर्बियाई युवक द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड व उसकी पत्नी की 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई। इसके पश्चात सर्बिया ने ऑस्ट्रिया को अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम में उल्लेखित शर्तों को सर्बिया द्वारा ठुकरा देने पर ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। 30 जुलाई 1914 ईस्वी को रूस ने
31 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने और 1 अगस्त को जर्मनी ने भी अपनी सेना का प्रस्थान करने का आदेश दे दिया और इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो ये सारा कुछ आपने इस वीडियो के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखे हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब पर, और इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो हैं वो भी उनको समय पर मिलते रहे। इसके बाद हमें आगे देखेंगे कि भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई इस युद्ध में, ये सारे कुछ उसके परिणामों के बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।